Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम फॉरेक्स मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक आपको मार्केट के स्ट्रक्चर की समझ नहीं है तो आप एक प्रॉफिटेबल या अच्छी प्रोबेबिलिटी की ट्रेड नहीं ले सकते। अब मार्केट स्ट्रक्चर जो है, हम इसको ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर जो है आज डिस्कस करेंगे कि असल मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। बाज़ औक़ात आपको लगता है कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो आता है, बट ऐसा होता है कि आप उसको गलत मार्क कर रहे होते हैं। आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर गलत मार्क करते हैं, आप चेंज ऑफ कैरेक्टर गलत मार्क करते हैं, आप इंड्यूसमेंट गलत मार्क करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेड है वो लॉस में चली जाती है और आप फिर कहते हैं कि मैंने तो प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड ली थी, फिर ये लॉस में क्यों गई। ऐसी बात नहीं है कि आप स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो आपकी ट्रेड 100% प्रॉफिटेबल होगी, ऐसा भी नहीं है। 100% तो इस मार्केट में कुछ नहीं है, बट आपकी विनिंग जो रेशो है वो बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट क्या होती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर करने से पहले का जो फर्स्ट पुल बैक होता है मार्केट में, उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। इंड्यूसमेंट का लफ्जी मतलब होता है धोखा। वो जो पुल बैक होता है वो एक धोखा होता है मार्केट का। बाज लोग इंड्यूसमेंट के जगह पे जो ओबी होता है यानी कि ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप या कुछ भी जो सप्लाई या डिमांड जोन होता है इंड्यूसमेंट की जगह पे, तो वहां से सेल या बाय करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए इसको इंड्यूसमेंट कहा जाता है, एक धोखा होता है। बाकी अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर का नहीं पता तो वीडियोस में जो है यहाँ पे लिंक कर दूंगा ऊपर कार्ड के ऑप्शन में, तो आप देख सकते हैं वहां से। तो शुरू करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो देखेंगे वो बेयरिश सिनेरियो होगा, यानी कि सेल का सिनेरियो। सेल में मार्केट कैसे जाती है और उसके बाद कैसे कंटिन्यूएशन होती है सेल के ट्रेंड की। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है ये बुलिश ट्रेंड में थी, ये मार्केट का हाई था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आके ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ये इसने इंड्यूसमेंट बनाई थी, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले जो फर्स्ट पुल बैक होता है उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर देंगे, क्योंकि ट्रेडर्स को पता नहीं होता कि आपका स्विंग हाई कहाँ है, स्विंग लो कहाँ है। जब तक आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होता तो आपका लो कंफर्म नहीं होता। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद आपका लो और हाई कंफर्म होता है। अब जब मार्केट यहाँ से यहाँ गई तो यहाँ इस जगह पे कोई भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ था। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो ये आपका लो कैसे बना, तो ये आपका लो नहीं बना। तो ये लो से मार्केट उठी है और ये मार्केट गई और ये इसने पुल बैक था, ये जस्ट एक पुल बैक था। पुल बैक करने के बाद मार्केट ने यहाँ आके ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तो ये कंप्लीट लेग थी बाय की। तो ये जो है इंड्यूसमेंट होती है, धोखा होता है कि बाज लोगों को यहाँ पे लगता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो वो यहाँ से कहीं से सेल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको अपने स्विंग लो और स्विंग हाई का पता होना चाहिए। तो स्विंग लो आपका यहाँ बना जब ये लो बना, उसके बाद जब जब तक ये लो कंफर्म नहीं होगा, कब तक, जब तक आपका ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना हो जाए। तो यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ आके पुल बैक लिया, उसके बाद ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब किया तब ये आपका लो कंफर्म हुआ। उसके बाद मार्केट नीचे आई, इस इंड्यूसमेंट के नीचे जब गई, ट्रेडर्स को धोखा दिया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, लोगों ने समझा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो यहाँ से फिर मार्केट ने लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद, क्योंकि असल तो आपका जो स्ट्रक्चर था वो ये था ना, ये लो और ये हाई, जब तक ये लो ब्रेक ना होता तो आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कह सकते थे। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो अब जो है आपका स्विंग लो और स्विंग हाई चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हुआ है, जब तक मार्केट अपना इंड्यूसमेंट नहीं क्लियर करती, इंड्यूसमेंट नहीं ले लेती, तब तक आपका स्विंग लो चेंज नहीं होगा बुलिश के सिनेरियो में। तो मार्केट यहाँ से बाय जा रही थी, ठीक है, अभी तक आपका लो यहीं पे है, हाई अलबत्ता आपका यहाँ पे बन चुका है। अब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्लियर किया, इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद ये लो बनाया। अब ये लो आपका स्विंग लो नहीं है जब तक के ऊपर का ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना हो जाए। तो मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद ऊपर जाके ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तो उसके बाद कंफर्म हुआ कि ये आपका स्विंग लो है, अब ये आपका स्विंग हाई है। अब ये आपकी एक मेजर स्ट्रक्चर है, ये आपका प्राइस लग गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट लेट मी डू इट, ओके, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट नीचे आई। अब आपका मेजर स्ट्रक्चर कहाँ पे था, मेजर स्ट्रक्चर आपका ये था, ये लो और ये हाई, ये आपका मेजर एक बाय की लेग थी, ये स्ट्रक्चर था आपका। तो ये जो लो था, मार्केट ने इस हाई के बाद मार्केट आई, मार्केट ने इस लो को वायोलेट कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अब ये जो है चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, क्योंकि आपका मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। पहले आपका मेजर स्ट्रक्चर ये था, लेकिन इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने नया स्ट्रक्चर बनाया, नया हाई लो बनाया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहाँ पे आगे चेंज ऑफ करेक्टर किया, क्योंकि इस मेजर लो को मार्केट ने ब्रेक किया। जब ये मेजर लो ब्रेक हुआ तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया।
अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है सेल में चली गई है। सेल में जाने के बाद मार्केट ने देखें आज वापस जाके पुल बैक लिया। अब जब मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है सेल में, तो आपका स्ट्रक्चर मेजर स्ट्रक्चर कहाँ पे आ गया, अब आपका हाई आ गया यहाँ पे और लो आ गया यहाँ पे। अब जब तक ये लो या हाई ब्रेक नहीं होते तो मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर यही रहेगा। अब इसके दरमियान जितनी भी मूवमेंट होगी वो एक रिट्रेसमेंट होगी जिसको आप कलेक्टिव मूव कहते हैं। ये जो है आपकी इंपल्सिव मूव थी, ये आपकी कलेक्टिव मूव चलेगी। अब इसके दरमियान में जो भी मूव होगी उसमें आपका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। अब ये जो मूव हुई है ये भी आपकी कलेक्टिव मूव हुई है, ये आपका कह लें कि करेक्टिव मूव चलिए इंपल्सिव नहीं है। तो करेक्टिव मूव में हाई लोज ब्रेक होते हैं, उसमें आपका चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। मेजर अब स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये हाई ये लो, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा अब आपका मार्केट दोबारा बाय में नहीं जाएगी। तो मार्केट ऊपर गई, इस हाई को ब्रेक किया। अब इस हाई को जब ब्रेक किया तो बाज़ औक़ात ट्रेडर समझते हैं कि यहाँ पे अब चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, मार्केट अगेन बुलिश हो गया तो इसको बाय करते हैं। बट ये भी एक इंड्यूसमेंट थी, धोखा था। मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे आपके किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में अबाउट 50% ऑफ जो ये प्राइस लग है इसके 50% अगर आप फिब लगाएंगे तो इसके 50% से अबव जो लेवल होगा वहाँ पे आपका कोई कह लें कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसको पीओआई कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो सकता है कोई फेयर वैल्यू गैप हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई सप्लाई जोन हो, ऐसा कुछ एरिया, कोई रेजिस्टेंस जोन हो, ऐसा कुछ एरिया हो सकता है जहाँ से आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप ट्रेड लेंगे। ये एक स्ट्रेटेजी नहीं है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्लियर किया, उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया और हाई लगाने के बाद मार्केट ने नीचे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, क्योंकि आपका मेजर स्ट्रक्चर ये था। ये जब इस लो को वायलेट किया मार्केट ने तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद आपका इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद मार्केट ने अगेन हाई यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और लो यहाँ पे। अब आपका मेजर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आ चुका है, पिछले स्ट्रक्चर को भूल जाए। अब ये स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पे हाई यहाँ पे लो। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर पुल बैक लिया, पुल बैक को क्लियर किया, पुल बैक को क्लियर यानी कि इंड्यूसमेंट को क्लियर करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अगेन जो है मार्केट नीचे आई और अपना जो लो था, क्योंकि लो शिफ्ट नहीं हुआ था जब तक इंड्यूसमेंट मार्केट क्लियर ना कर ले तो लो आपका शिफ्ट नहीं होना था, हाई भी शिफ्ट नहीं होता। लो शिफ्ट होना था, हाई शिफ्ट नहीं होना था। तो यहाँ पे हाई था, ये हाई नहीं बना, ऑल दो के इसके नीचे क्लोजिंग आ गई है बट ये हाई नहीं बना। क्यों, क्योंकि इंड्यूसमेंट क्लियर नहीं की थी मार्केट ने। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका इंड्यूसमेंट फर्स्ट पुल बैक बिफोर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट क्लियर किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया। अब ये हाई कंफर्म नहीं हुआ जब तक कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो। नीचे गई मार्केट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो अब आपका स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। ये आपका मतलब कि कह लेंगे पहले ये आपका मेजर स्ट्रक्चर था, अब ये बन गया यानी कि ये हाई और ये लो। गंद मच गया, मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ, ठीक है। तो अब इस तरह से मार्केट ने अब ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये हाई और ये लो। अब जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो मार्केट बेरिश रहेगी। इसी तरह से भी मार्केट यूँ सेल में चल सकती है। मैंने आपको क्या समझाया है कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट ले लेती है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो ऊपर हाई बनाएगी वो हाई आपका हाई तो होगा लेकिन तब तक वो आपका स्विंग हाई नहीं बनेगा, यानी कि लोअर हाई नहीं बनेगा जब तक नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो जाए। यहाँ पे देखें मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्लियर की, इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद ये हाई लगाया। अभी तक ये हमारे पास स्विंग हाई नहीं था जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो ये आपका स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग लो। इस तरह से आप अपने स्विंग हाइज और स्विंग लोज को मार्क करते हैं। ये तो मैंने आपको ड्राइंग में समझाया, चले मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ अब। तो ये गोल्ड का चार्ट है 15 मिनट का, इसमें मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझाता हूँ, बेरिश मार्केट जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि मार्केट जो है एक बुलिश ट्रेंड में फॉर एग्जांपल चलेगा। यहाँ से ये इसका हाई है, ये इसका लो है। अब ये क्या है, इंड्यूसमेंट है, फर्स्ट पुल बैक बिफोर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये पुल बैक है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्लियर की, इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो लो आपका यही रहेगा। मार्केट अगेन गई, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया बट ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया बट नीचे स्विंग ब्रेक नहीं किया, ठीक है। लो आपका यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद मार्केट आई और ये अब क्योंकि इंड्यूसमेंट क्लियर हो चुकी है मार्केट ने हाई यहाँ पे लगाया बट लोअर लो यहाँ पे लगा दिया। लोअर लो आपका ये सॉरी हायर लो, ये आपका हायर लो बन गया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से मार्केट नीचे फिर ऊपर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट ने नया हाई लगाया, ये लो लगाया और फिर ये आपका हाई लगा। हाँ, इस तरह मार्केट जो अपने हायर हाइज हायर लोस बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। आगे क्या होता है कि मार्केट का जो लो है मेजर लो वो ये होगा, क्यों, क्योंकि ये जो थी ये सारी इंड्यूसमेंट्स थी। इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो ये आपका लो बना। यहाँ पे ये देखें, ये जो है ना ये विक्स है, यहाँ लिक्विडिटी है, इंड्यूसमेंट है। मार्केट ने ये सारी इंड्यूसमेंट्स क्लियर करने के बाद ये लो लगाया,
वो इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद मार्केट ने लो लगा के अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो ये आपका स्विंग लो बना। स्विंग लो जब बना तो ये आपका मेजर स्ट्रक्चर बन गया। अब हाई कहाँ पे आपका, हाई है आपका यहाँ पे। अब ये हाई वायोलेट नहीं हुआ तो इसलिए ये आपका स्विंग हाई बन गया। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने आके यहाँ पे आपका ये हाई और ये लो, ये आपका मेजर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आई, मार्केट ने आके आपका लो ब्रेक कर दिया, मेजर लो, मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक किया। मेजर स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, यानी कि अब जो है मार्केट सेल में आ गई है। अब सेल में तो मार्केट आ गई है। अब मार्केट ने हाई कहाँ पे लगाया, मार्केट का हाई है ये, क्योंकि ये पुल बैक, उसके बाद ये, अब ये आपका हाई बन गया। मेजर स्ट्रक्चर हम मार्क करते हैं। अब ये आपका हाई बन गया, ये आपका लो बन गया। ये आप मेजर स्ट्रक्चर है मार्केट का सेल का। जब तक ये हाई वायोलेट नहीं होता मार्केट जो है सेल में रहेगी। अब आपने क्या करना था, यहाँ पे आके आपने फिबोनाची लगाना था, फाइबो। तो यहाँ पे जब फाइबो आप लगाएंगे तो फाइबो के 50% लेवल से अबव आके आपने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है। अब आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, या फिर कोई रेजिस्टेंस जोन भी कुछ भी हो सकता है जो आपकी स्ट्रेटेजी है। मैं ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पे काम करता हूँ, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 0.5 से ऊपर बना है, ये फेयर वैल्यू गैप है फर्स्ट, ठीक है। आफ्टर दैट मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूंगा ऊपर की तरफ। ये जो मेरे दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। अब मुझे अगर मार्केट यहाँ पे मिलती है, मैं अपने स्ट्रेटेजी के मुताबिक यहाँ पे कंफर्मेशन देखूंगा, यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन होती है तो मैं यहाँ पे सेल की ट्रेड लूंगा। बट परफेक्ट सिस्टम कौन सा होता है, परफेक्ट आपकी ट्रेड कहाँ पे बनेगी? परफेक्ट ट्रेड जो होती है वो एक्सट्रीम, जो आपका पीओआई होता है ना, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये बना होता है। यहाँ पे अगर होती तो आप आंखें बंद करके सेल करते, स्टॉप लॉसेस हाई से ऊपर देते, क्योंकि अगर ये हाई वायोलेट होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट बाय में चली जाएगी। तो ये आपकी इस तरह से अगेन ट्रेड बन सकती है। नेक्स्ट देखते हैं मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने किया ये कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक्स लेती है। अब यहाँ पे जब ये स्विंग हाई ब्रेक किया, यानी कि स्विंग पॉइंट ब्रेक किया, तो ट्रेडर समझते हैं कि चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, मार्केट जो इस तरह से बाय जाएगी। बट बाय यहाँ से नहीं था, क्यों? क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर आपका ये वाला है। जब तक ये हाई वायलेट नहीं होगा तो मार्केट सेल में रहेगी। ये जस्ट एक पुल बैक है, करेक्टिव मूव है। करेक्टिव आप चाहे एक कैंडल्स की शक्ल भी आपको बताएगी कि करेक्टिव मूव कौन सी है, इंपल्सिव मूव कौन सी है। अब इंपल्सिव मूव देखें कैसे कैंडल्स एक एग्रेसिवली नीचे आ गए हैं, यहाँ से ऐसे कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जबरदस्ती इसको ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किए हुए थे। अब देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट ने आगे क्या किया। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था और ये भी मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था सेल के लिए। अब मार्केट में फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आई, यहाँ से देखें सेल हो गई ये। अब जो है, अब आपका मेजर स्ट्रक्चर कहाँ पे है? मेजर स्ट्रक्चर आपका अभी तक वही है, ये आपका हाई है और ये आपका लो है। अब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट्स ये क्लियर कर लिए हैं, ये इंड्यूसमेंट यानी कि ये इंड्यूसमेंट्स क्लियर कर लिए हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे हाई बना दिया। अब ये हाई तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक मार्केट नीचे जाकर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं करती। आपका फर्स्ट हाई ये है, सेकंड हाई ये अभी कंफर्म नहीं हुआ जब तक आपका नीचे इस लो का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। तो मार्केट नीचे कहीं हाई लगाने के बाद आप देखें इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, तो आपका हाई कंफर्म हो गया। अब ये आपका मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। अब ये आपका हाई और यहाँ पे मार्केट जब स्विंग लो बनाएगी तो यहाँ पे आपका लो बन जाएगा। इस तरह से आपका मेजर स्ट्रक्चर फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर तो ये हाई ब्रेक होगा तो फिर मार्केट बाय में जाएगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अदरवाइज आप दोबारा यहाँ से पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ कहीं से सेल देख सकते हैं। इस तरह से आपकी बेयरिश सिनेरियो में आपका मार्केट स्ट्रक्चर होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं बुलिश सिनेरियो में, मार्केट क्या करती है, यानी कि बाय के सिनेरियो में। अब बाय के सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट जो है सेल में आ रही होती है नीचे, उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट होता है बाय में, यानी कि चेंज ऑफ कलेक्टर होता है बाय में। उसके बाद मार्केट अपनी कंटिन्यूएशन करती है बाय के ट्रेंड को। तो हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट जो है पहले नीचे आ रही थी, मार्केट ने स्विंग लो लगाया, फिर नीचे आके मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट बनाई, इंड्यूसमेंट के बाद फिर मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट को क्लियर किया। इंड्यूसमेंट क्या होती है? फर्स्ट पुल बैक बिफोर द ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है और इसके पहले पुल बैक कहाँ पे था? ये आपकी इंड्यूसमेंट क्लियर की। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट के ऊपर क्लोजिंग आई तो कुछ लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लेंगे, बट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये जस्ट इंड्यूसमेंट थी। इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद मार्केट अगेन नीचे आई, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। तो पहले आपका मेजर स्ट्रक्चर कहाँ पे था? ये हाई, उसके बाद ये लो। यहाँ पे क्यों हाई नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट क्लियर नहीं हुई। जब तक इंड्यूसमेंट क्लियर ना हो तो आपका हाई नहीं बनेगा नया। अब आपका मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एक हाई बनाया। ये आपका कोई मतलब जस्ट एक हाई पॉइंट है, नॉट अ स्विंग हाई। उसके बाद मार्केट ने नीचे लो लगाया, यानी कि एक जस्ट पुल बैक था इस मूव में। उसके बाद मार्केट ने आपके हाई के ऊपर
जो मेजर स्ट्रक्चर था उसके हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने पुल बैक लिया, उसके बाद दोबारा नीचे आई, तो ये आपकी इंड्यूसमेंट थी। फर्स्ट जो आपका होता है ना, फर्स्ट पुल बैक बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बिफोर चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो ये आपका फर्स्ट पुल बैक, ये आपकी इंड्यूसमेंट हो गई। मार्केट नीचे आई, अगेन मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्लियर की, तो आपका मेजर स्ट्रक्चर पहले कहाँ पे था, यहाँ पे, ये आपका हाई और ये सॉरी ये लो आपका और ये आपका हाई, तो ये आपकी एक कंप्लीट लेग थी बाय की। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना आती तो मार्केट बुलिश थी। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्लियर की, मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आई, मार्केट ने आपको यहाँ से बाय दिया, बाय कर देने के बाद मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अभी तक आपका जो लो है यहीं पे है इस एरिया में, क्योंकि अभी तक कोई इंड्यूसमेंट क्लियर नहीं हुई। उसके बाद हाई यहाँ पे आ गया, ये अब आपका मेजर मार्केट स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये कहता है कि मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली, पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद मार्केट ऊपर गई, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, अब हाई आपका यहाँ पे आ गया, बट लो आपका वहीं पे है क्योंकि अभी तक कोई इंड्यूसमेंट क्लियर नहीं हुई। अगेन मार्केट नीचे आई, पुल बैक लिया और यहाँ पे नेक्स्ट हाई बना दिया, हाई आपका यहाँ पे आ गया, बट लो आपका अभी तक यहीं पे है क्योंकि इंड्यूसमेंट क्लियर नहीं हुई। अब मार्केट नीचे आती है, ये जो लो था इसको मार्केट ने इंड्यूसमेंट, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक बिफोर द ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये आपका पुल बैक, तो मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को क्लियर किया यहाँ पे और नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। तो जब इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो आपका स्विंग हाई एंड स्विंग लो नए बन गए, यहाँ पे स्विंग लो बना, यहाँ पे स्विंग हाई बना, तो ये आपका नेक्स्ट एक बुलिश स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह से मार्केट बाय में स्ट्रक्चर कंटिन्यू करती है। इसको हम देख लेते हैं लाइव चार्ट में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है इसकी। 1 घंटे का चार्ट देखेंगे हम गोल्ड का। वीडियो थोड़ी लेंथी है, आल्दो कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, बट अगर आप इसको रिपीट करके देखेंगे आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो आपकी ट्रेडिंग निहायत आसान हो जाएगी, बहुत आसान। स्ट्रक्चर लाजमी है ट्रेडिंग को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले जो है मार्केट सेल में आ रही थी, क्योंकि हम बाय का सिनेरियो देख रहे हैं तो हम सेल से चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे। अब यहाँ से हम फॉर एग्जांपल देखते हैं इस एरिया से, इस एरिया में हमारा मेजर हाई ये है और उसके बाद मेजर लो ये है, ठीक है। मार्केट आई नीचे, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ये आपका लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की, इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट ने अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फर्स्ट पुल बैक बिफोर द ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो ये फर्स्ट पुल बैक था। मार्केट ऊपर गई, इंड्यूसमेंट क्लियर की, ये इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आई, नीचे आते आते मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। आगे जाके देखें कहाँ पे, यहाँ पे अब ये हाई था आपका, देखिए इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद मार्केट ने हाई बनाया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है, तो ये एक आपकी बाय की सेल की कंप्लीट लेग है, ये आपका मेजर स्ट्रक्चर है। अब आपका लो जो है वो यहाँ पे आ गया और हाई यहाँ पे, ठीक है। ये जो बीच में सारी हैं ये इंड्यूसमेंट्स हैं, पुल बैक्स जो है ये इंड्यूसमेंट है। अब देखते हैं जी मार्केट ने आगे क्या किया है। मार्केट आगे जाती है जी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्लियर करती है, यही इस इंड्यूसमेंट को देखें, यहाँ इस वीक ने क्लियर किया, उसके बाद मार्केट अगेन पुल बैक लेती है, अगेन यहाँ पे इंड्यूसमेंट, ये इस पुल बैक को क्लियर किया, इंड्यूसमेंट क्लियर किया, उसके बाद यहाँ पे इंड्यूसमेंट्स बनती हैं, क्लियर होती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक एग्रेसिव मूव आती है सेल की, जिसको हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं। तो ये इंड्यूसमेंट क्लियर हुई मार्केट की इस वीक से, ठीक है। उसके बाद ये आपकी इम्पल्सिव मूव आई और यहाँ पे आपका ये लो था, ये लो ब्रेक हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो ये आपका हाई बन गया। अब मेजर स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे आ गया, ये हाई और ये लो, इस तरह से ये आपकी एक सेल की कंप्लीट लेग बन गई। अब यहाँ से ट्विस्ट आने लगा है स्टोरी में। ट्विस्ट कैसे आने लगा है कि मार्केट जो है ऊपर मूव करती है। अभी तक हमारा स्ट्रक्चर बेरिश है, हम इसको सेल में देख रहे हैं, ये हमारा स्विंग हाई है। जब तक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती मार्केट को हम सेल में ही देखेंगे। मार्केट ऊपर जाती है, उसको हमारे स्विंग हाई को टेस्ट करती है, डाउन 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 डाउन, कुछ भी नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क नहीं कर सकते। जस्ट वीक इसके ऊपर जाना कोई कुछ भी नहीं होता, जस्ट ये लिक्विडिटी क्लियर करना होता है, ठीक है। मार्केट उसी लाइन पे, ये हमारी वही ब्लू लाइन उस हाई पे लगी हुई है, देखें मार्केट ब्लू लाइन के ऊपर नीचे होती रहती है। अब यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे 1 घंटे की कैंडल जो है ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज हो गई, तो यहाँ पे आपका मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बाय में शिफ्ट हो गया। अब 1 घंटे का चार्ट का स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो गया, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि हमारा मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आप क्या करते हैं, आप लगाते हैं जी अपने स्विंग लो से, ये आपका स्विंग लो था यहाँ पे, ये देखें मेजर स्ट्रक्चर यहाँ से चल रहा था ना, स्विंग लो से अब ये हाई बना था क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। तो ये आपका 50% का एरिया जो है, इससे नीचे जो है आप इसमें बाय तलाश करेंगे। ये देखें जी, ये एग्जैक्टली मार्केट ने 50% के एरिया को टेस्ट किया है यहाँ पे देखें, और 50% के एरिया पे क्या था, मेरे
जो मेथड है उसके मुताबिक यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी। ये देखें एग्जैक्टली मार्केट ने अपने ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टेस्ट किया और बिल्कुल भी इसको वायोलेट नहीं किया, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है। आप देखें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार्केट ने इसको यहाँ से टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई। अब जो है मार्केट ने यहाँ पे अपना लो लगाया, क्योंकि पहले मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे था, ये हाई ये लो लगा और उसके बाद ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो अब आपका हाई यहाँ पे आ गया। अब लो तब तक आपका नहीं शिफ्ट होगा जब तक कोई इंड्यूसमेंट क्लियर ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये अभी तक आपका मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे लो, यहाँ पे इस जगह पे आपका ये लो है, क्योंकि अभी तक कोई इंड्यूसमेंट क्लियर नहीं हुई। अल दो आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर की वजह से हाई शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब आपका हाई ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं ऊपर जा रहा है हाई। अब यहाँ पे मार्केट ने ये पुल बैक्स लिए थे, इन पुल बैक्स को क्लियर किया गया इस विक से, ठीक इस कैंडल से। इसके बाद क्या हुआ कि इंड्यूसमेंट क्लियर हुई, हाई शिफ्ट हुआ, हाई यहाँ आ गया, उसके बाद मार्केट रेंज में रही। अब हम देखते हैं कि मार्केट नया लो कहाँ बनाती है। इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद आपका जो हाई बनेगा, उसके बाद जो प्रीवियस लो होगा वो आपका न्यू स्ट्रक्चर बनेगा, सॉरी स्ट्रक्चर। तो ये इंड्यूसमेंट थी सारी, मार्केट ने इसको क्लियर किया इस वीक से क्लियर करने के बाद ये आपका हाई था, मेजर हाई देखें यहाँ पे, इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो आपका लो ये कंफर्म हो गया कि अब जो है स्विंग लो पॉइंट है। अब स्विंग लो पॉइंट यहाँ पे हो गया, उसके बाद मार्केट ने आगे नया हाई बना दिया। अब आपका मेजर स्ट्रक्चर बाय का ये हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्ट्रक्चर की। अगर स्ट्रक्चर के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इंड्यूसमेंट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर और आपका जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर, इन तीन टॉपिक्स के हवाले से मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं। ऑल दो इंड्यूसमेंट की वीडियो मैं दोबारा से बना दूंगा, बट मैंने कोशिश की आपको अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर समझा दूँ। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं। और वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी अच्छी नॉलेज वाली वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। नाउ आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।